अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रमज़ान 5 + 3 = डे 13। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैरी कर ली है, फजर की नमाज भी अदा कर ली है। अब मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ क्योंकि आज है 13 रमज़ान और अम्मी को गुजरे हुए हमसे 1 साल हो गया है। 13 रमज़ान को अम्मी की बरसी होती है और आज हमारे घर में बरसी भी है, बरसी की फातिहा कहते हैं उसको। तो जुमे के मुबारक दिन मैंने कुरान शरीफ पढ़ा और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मैं सो गया था। सुबह मेरी आँख खुली है, मैंने बाल बनाए, घड़ी पहनी है और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत के मुताबिक इतर लगा के मैं और तैयब निकल गए जुमे की नमाज अदा करने। वहाँ पहुंचे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें नमाज भी मिल गई, लेकिन रश बहुत था क्योंकि रमज़ान है और जुमा भी है तो रश बहुत था। तैयब और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दुआ मांगी अम्मी की मगफिरत के लिए और उसके बाद फिर मैं और तैयब निकल गए कब्रिस्तान के लिए। लेकिन उससे पहले मैं घर गया तो क्योंकि घर से कॉल आई थी कि भाई लाइट चली गई, जनरेटर चला के फिर जाना। तो जनरेटर चलाने के बाद तैयब और मैं बाइक पे बैठे और हम लोग निकल गए कब्रिस्तान के लिए। रास्ते से हमने फूल लिए, फूल लेने के बाद हम लोग कब्रिस्तान पहुंचे। उसके बाद तैयब और मैंने वहाँ पे अम्मी की और अब्बू दोनों की कब्र पर फातिहा ख्वानी की, वहाँ कुछ कलाम पढ़े और कब्र को अच्छे से फूलों से सजा कर उसके बाद हम लोग वापसी घर के लिए निकल गए। लेकिन घर जाने से पहले हमें कॉल रिसीव हो गई थी कि आने के लिए सबसे पहले तुम लोग रोटी और ताफ्तान लेते हुए आना क्योंकि फातिहा में रखनी है। तो रास्ते में रोटी की दुकान पे रुके, वहाँ हमने रोटी और ताफ्तान का ऑर्डर दिया। तो इतने में ये भाई सब कहने लगे कि भाई जाने से पहले वीडियो जरूर बनाना हमारी, अगर बना रहे हो तो चैनल पे अपलोड भी करना और हमें चैनल का नाम भी बता देना। तो जब हम लोग वीडियो बनाने शुरू किए थे तो वो और ज़्यादा ज़ौक़ और शौक से काम करने लगे क्योंकि यूट्यूब पे आने वाले थे। तो खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं लोग, हमारे घर के पास ही रहते हैं। इन लोग की मैंने वीडियो बनाई, वीडियो बना के जैसे हम घर पहुंचे हमने रोटी ताफ्तान दिए तो असर की नमाज का टाइम हो गया। असर की नमाज अदा करने के बाद हम लोग घर पर आए हैं, घर पे फातिहा ख्वानी किए, उसने में इफ्तार का भी टाइम हो गया। हम लोग मैं और तैयब निकल गए इफ्तार पहुंचाने के लिए। इफ्तार का सामान की हमें पहुंचाना था। इफ्तार का सामान लेके मैं और तैयब निकले रास्ते में। जब वापसी आने लगे तो मैंने माशाल्लाह वो रौनक देखी रमज़ान की जो मैं रोज़ाना आपसे बात करता हूँ कि कराची के रहने वाले हैं और जगह जगह इफ्तार का दस्तरखान लग जाता है रोज़ेदारों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस शहर से बिलोंग करता हूँ। घर पहुंचा तो 6:40 हो चुके थे और इफ्तार का भी टाइम हो गया था। बस मैंने मोबाइल को चार्ज पे लगाया और मैं चला गया इफ्तार करने। इफ्तार करने के बाद घर की नमाज अदा की, नमाज अदा करके तैयब और मैं बैठ गए रिलैक्स। लेकिन जैसे रिलैक्स होने लगे तो पता चला कि भाई तरावी का भी टाइम हो गया है। तो बस हम लोग निकल गए तरावी पढ़ने के लिए। वहाँ पहुंचे तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कोई भी रकात नहीं निकली। लेकिन आज हमारे साथ एक और इंसिडेंट हो गया। और क्या इंसिडेंट हुआ था तैयब से आप खुद पूछे। आधा से पारा एक रकत में पढ़ा लिया। इमाम साहब ने 1 रकात में पढ़ा दिया आधा से पारा। हमें लगा इमाम साहब ने पढ़ाई है 1 रकात और वो समझते कि 2 रकात। इस चक्कर में हमारी यही तबसरा चल रहा था, लेकिन इमाम साहब ने आज 15 मिनट ज़ाया कर दिया हमारे। खैर कोई बात नहीं, चलता रहता है। इतने में देखा तो जहरन साहब खड़े हो गए थे वितर पढ़ने के लिए क्योंकि उनको बहुत लेट हो रहा था। तैयब को जहरन साहब उठा रहे हैं क्योंकि तैयब भाई ने आधा पारा पढ़ा, 15 मिनट खड़े रहेगा तो और थक गए। खैर इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तक स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड विद अस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।